हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या डिलीवर। और मैं हूं दिव्या। और आज हम बिगिनर्स डे की जो योगा अभ्यास चल रहे हैं उसमें आज तीसरा दिन है। तो हम सिंपल और इजी योगा अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें से कुछ आसन हैं, कुछ एक प्राणायाम में ऐड करूंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमें उसी तरह से प्रार्थना से करनी है। दोनों हाथों को इस तरह जोड़ेंगे, या आप सिद्धासन या की मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से लाएंगे, आंखें बंद करेंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे। हम धीरे धीरे सांसों को अंदर लेते हुए एक्सहेल करेंगे। फोकस करेंगे यहाँ पे। इस तरह से अब हम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम मैंने मेरी पहले ही वीडियो में भी आपको बताया है। तो इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं गर्दन का, ग्रीवा चक्र का। ये आपको पूरा एक प्रॉपर टेक्निक में करनी है, ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करनी है आपको सूक्ष्म व्यायाम सारे। घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम, कमर का सूक्ष्म व्यायाम। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको डिटेल में मेरी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, पर हमको सारे योगा अभ्यास शुरू करने के पहले इन सूक्ष्म व्यायाम को दोहराना है, ताकि हमारी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स और फ्लेक्सिबल हो जाए। इस तरह से चलिए इसे बैठना है दंडासन की मुद्रा में। ठीक है, इस तरह से सीधे बैठ जाएंगे। ये वाला जो पोस्चर है ये आपको ऐसे झुका के नहीं बैठना है। जिनको शुरुआत में तकलीफ आती है वो शुरुआत कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये पोस्चर गलत होगा। आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है इस तरह से। धीरे धीरे आगे झुकेंगे सांस लेते हुए। इस तरह से ऊपर आते आते धीरे धीरे आपको सांस छोड़नी है। अब यहाँ जितना आप कंफर्टेबल फील करें, जितना आप कोशिश कर रहे हैं उतना ही करें। धीरे धीरे आप इसको आगे भी जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन दंडासन की मुद्रा में सामान्यतः इस तरह से बैठा जाता है। आगे झुकते झुकते दोबारा सांस लेंगे। ऊपर आते टाइम सांस छोड़ेंगे। स्ट्रेट बैठने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट, ये पोस्चर आपका स्ट्रेट। धीरे धीरे सांसों को इनहेल एक्सहेल करते हुए। दंडासन की मुद्रा स्टार्टिंग के योगाभ्यास करने से पहले करने का ये फ़ायदा होता है कि आप जितने भी सारे व्यायाम योगासन आगे करने वाले हैं, तो ये एक फर्स्ट आसन आप मान लीजिए होता है कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा, आपको एक प्रॉपर वे में बैठने का टेक्निक मिल जाती है। तो ये आप स्टार्टिंग में दंडासन की मुद्रा को कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है वीरभद्र आसन, जिसको वॉरियर पोज भी बोलते हैं। इसे करने से पहले हम सीधे इस तरह से खड़े हो जाएंगे।
लेफ़्ट वाला पैर इस तरह से 90 डिग्री का एंगल, राइट वाला लेग हम इस तरह से रखेंगे। 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल मान लीजिए। ये वाला जो है आप इसका फेस इस तरह से, ये वाला जो पैर है इस तरह से रखेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को उठाएंगे स्ट्रेट सामने की ओर देखते हुए। लेफ्ट वाला जो पैर है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे आगे की तरफ बढ़ते हुए। धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे, दोबारा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राइट वाला हाथ आगे की ओर बढ़ाते टाइम लेफ्ट वाला पैर भी आगे की तरफ झुकाएंगे सांस लेते हुए। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे से दोबारा आएंगे। सेम प्रोसेस करेंगे। अब ये वाला पैर ऐसे हो जाएगा और ये वाला इस तरह से। एल की मुद्रा में 45 से 90 डिग्री का एंगल रखना है। हाथों का पोस्चर आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हाथ है, ये आपने उठाया, ये ठीक है। अब हम इसको इनहेल एक्सेल करते हुए प्रॉपर वे में करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए आगे झुकेंगे, बढ़ेंगे आगे की तरफ झुकाते हुए। 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको होल्ड करना है 5 सेकेंड। ये जो हमने अभी वॉरियर पोज वीरभद्रासन किया है, ये एक इसके कई सारे वेरिएशन हैं जो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगी। तो ये हमने एक जो अभी किया है ये नॉर्मल पोज है वीरभद्रासन का, वॉरियर पोज। देखिए इसको वॉरियर पोज इसलिए बोलते हैं, दोबारा मैं आपको करके बताती हूँ। इसमें जो आप देख रहे हैं इस पोज में आपको दिखता है कि जो वॉरियर होते थे, जो युद्ध में हम परफॉर्मेंस करते थे वो लोग, तो उनके पोज के ऊपर ये वाला नाम पड़ा है वॉरियर, एक योद्धा का पोज इस तरह से। सेम ये स्ट्रेट रखना है आपको, सिर्फ ये वाला बैंड करना है पैर। ध्यान दीजिएगा, ये वाला बैंड करना है, ये पैर स्ट्रेट रखना है। सांस लेते हुए हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। ये वाला पैर बेंड करना है, ये वाला जो पैर रहेगा आपका वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट रहना चाहिए। तो सेम इस तरह से दोबारा करेंगे स्ट्रेट, ये पैर ऐसे ऐसे इस तरह से। तो वीरभद्रासन वॉरियर पोज करने के फ़ायदे हैं कि आप, ये एक योद्धाओं का आसन बोला जाता है इसलिए इसको वॉरियर पोज बोलते हैं। तो इसमें ये वाला आसन करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और आप एकाग्रचित्त होते हैं। और एक आप कोई सक्सेसफुल चीज़ करना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है कि वो मुझे चाहिए या एक कोई सक्सेसफुल चीज़ करना चाहते हैं, तो आप इस आसन को रोज़ प्रैक्टिस करें। इसे आप रोज़ कर सकते हैं। अगर आप आपकी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो इस आसन को रोज़ करें। ये एक वॉरियर, जैसे मैंने बताया, वॉरियर योद्धाओं का पोज होता है। तो जब आप इस आसन को करेंगे तो एक आपको फील आती है एज अ वॉरियर। तो इस आसन को करने की यह बेनिफिट है और इसका नाम भी इसी के ऊपर रखा गया है। तो वीरभद्रासन के बाद अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं। इसका नाम है त्रिकोणासन। ठीक है, त्रिकोणासन करने के लिए दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे, धीरे धीरे से लेके जाएंगे, हाथों को धीरे धीरे से ऊपर उठाते हुए। और ये बहुत सिंपल इजी आसन है। सेम दूसरे हाथों से करेंगे। ये वाले हाथों को ऐसे, सांसों को धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ देखेंगे, हमारा ध्यान हाथों की तरफ कंसंट्रेट करेंगे।
राइट वाला जो है हाथ, इसको आप इस तरह से रख सकते हैं, ज़मीन पे रख सकते हैं, ज़मीन पे भी रख सकते हैं। ये जो हम आसन कर रहे हैं इसका नाम त्रिकोणासन है। त्रिकोणासन में इसको त्रिकोण आसन ट्रायंगुलर पोज बोलते हैं। इसमें एक 3 कोणों की आकृति बनती है, इसलिए इसको त्रिकोणासन कहा जाता है। अब इसमें सांसों का फ्लो कैसे रखना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। धीरे धीरे नीचे आते टाइम सांस लेंगे, हाथों को उठाते टाइम सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे इस हाथों को देखते हुए नीचे लेते जाएंगे और सांस यहाँ पे आपको धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे। सांस लेते हुए हाथों की तरफ कंसंट्रेशन। 1 2 3 4 5 सेकेंड यहाँ पे रुकते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आपको नॉर्मल पोज में आना है। तो ये जो अभी हमने किया ये है त्रिकोणासन, ट्रायंगुलर पोज जिसको बोला जाता है। इससे आपका जो मेरुदंड है वो सीधा होता है। साइटिका, कमर का दर्द जिनको होता है वो इस पोस्चर को करने से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आसन की तरफ जिसका नाम है गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए आपको इस तरह से सबसे पहले बैठना है। जो राइट वाला पैर है इसको हम ऐसे रखेंगे और लेफ्ट वाला ऑटोमेटिक पीछे की तरफ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। ये देखिए आप देखिए कई लोगों को बैठने में प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे बता रही हूँ कि आपको कैसे बैठना है। राइट वाला जो आपका वर्किंग हैंड है वर्किंग लेग होता है ज़्यादातर, वो आप सबसे पहले हम राइट लेग उठाते हैं। जब हम चलते हैं हर कोई काम में हम जैसे राइट हैंड होते हैं वैसे राइट हैंड भी लेग भी उठाते हैं। तो आप इस तरह से इसको इस पैर को ऐसे रखिए। सेकंड वाला जो है लेफ्ट वाला लेग ऑटोमेटिक पीछे की तरफ जाएगा। तो ये आपका एक इस तरह से पॉज बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे दोनों हाथ हैं इस तरह से हम पीछे ले जाएंगे और इसको ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे। देख रहे हैं आप, इस तरह से। इस तरह से एक जॉइंट बन जाएगा पीछे ले जाते हुए। मैं आपको अभी पीछे की तरफ से करके भी बताऊंगी। तो इस तरह से आपको पीछे जितना हो सके पकड़ते हुए कोशिश करना है। फेस आपको सीधे रखना है। अब ये मैंने आपको एक पोज बता दिया। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हम इसमें सांसों का फ्लो इनहेल और एक्सहेल किस तरह से करना है। तो पहले इस तरह से मुद्रा में बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे सांस ले जाते हुए हाथों को पीछे ले जाते हुए जब आप क्रिस क्रॉस करते हुए दूसरा हाथ पकड़ेंगे तब आपको होल्ड करना है 5 सेकेंड के लिए सांसों को खींचते हुए। 1 2 3 4 5। अब सांस छोड़ते हुए वापस से इस मुद्रा में आ जाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस हम करेंगे। इसमें आप ये वाले पैर से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वो वाला पैर रखा था। अब हम लेफ्ट वाले पैर को ऊपर की तरफ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट वाला लेग नीचे हो जाएगा। अब ये वाला हाथ जो है हम ऊपर ले जाएंगे, सांस खींचते हुए ले जाएंगे और इस तरह से हम पीछे की तरफ पकड़ लेंगे। तो सांसों का फ्लो मैंने बताया आपको। जैसे हाथ पीछे की तरफ जाएगा ये वाला हम स्ट्रेच करेंगे, पकड़ेंगे, दोनों को क्रिस क्रॉस करेंगे। तब आपको सांस होल्ड करना है 5 सेकेंड और फिर धीरे धीरे से इसे लेकर आना है। पोज आपको इस तरह से आसन में बैठना है। मैं आपको पीछे की तरफ से करके बता देती हूँ। ये है, आप इस तरह से बैठ गए। ये आपको ये वाला जो हाथ है आपका इस तरह से आप ये देखिए
बिल्कुल स्ट्रेट। ये देख रहे हैं, ये वाला हाथ आप देख रहे हैं मेरा, इस हाथ को हमने इससे इस तरह से पकड़ लेंगे। इस तरह से हाथों को पकड़ते हुए, जॉइन करते हुए सीधे स्ट्रेट करना है हमको, सामने की तरफ देखना है। धीरे धीरे से फिर हम ऐसे हाथों को छोड़ देंगे, सांस छोड़ते हुए। दोबारा मैं बता रही हूँ, आपके हाथों को इस तरह से ले जाइए, मोड़िए। ये वाला जो है आपको इस तरह से हाथ रखना है और ये वाला हाथ आपको इस तरह से जॉइन करना है। 5 सेकेंड का होल्ड, 1 2 3 4 5 और इस तरह से सांस छोड़ देंगे। तो मैंने आपको पीछे की तरफ से भी करके बताया कैसे है। आप चाहे मैं लेफ्ट साइड से भी आपको बता सकती हूँ। ऐसे यहाँ से हाथों को क्रिस क्रॉस करते हुए होल्ड करना है, ठीक है। ये जो अभी हमने किया, इसको गौमुख काऊ फेस पोज इसलिए बोलते हैं। जब हम ये पोज या आसन करते हैं तो इसमें एक काऊ पोज गाय के मुख के समान आकृति बन जाती है, इसलिए इसको काऊ फेस पोज बोलते हैं। गोमुख आसन करने के ये फ़ायदे हैं कि आपका ये जो यहाँ से कमर होती है, मेरुदंड जिसको बोलते हैं, गर्दन से लेके कमर तक का पोर्शन आपका स्ट्रेट होता है। इसमें खिंचाव आता है। जिनको भी साइटिका की प्रॉब्लम होती है, गर्दन की प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो गोमुख आसन करने से उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और मांसपेशियों में इसमें स्पेशल विशेष तौर पर खिंचाव आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। इसलिए आप ये आसन भी, ऐसे आसन बता रही हूँ मैं आपको जो आप डेली कर सकते हैं, डेली रूटीन में आपको लेकर आना है, ताकि आप इसको इजीली रोज़ कर पाएँ। आपको एक स्पेशल कोई एक प्लान करने की ज़रूरत नहीं है इन आसनों में कि हमें अब ये वाला आसन करने वाले हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल, ईजी, सिंपल आसन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग के बिगिनर्स योगा अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत ही ईजी नॉर्मल से आसन करते हुए हम हमारे आगे के लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने किया था गोमुख आसन, अब हम करने जा रहे हैं गरुड़ आसन। गरुड़ आसन करने के लिए दोबारा खड़े हो जाएंगे। देखिए, एक आसन हम बैठ के, एक आसन खड़े होकर करते हैं तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है या रिलीफ मिल जाता है, या बॉडी मूवमेंट थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो हमको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि चलो अभी हमने बैठ के किया, अब हम एक खड़े होके कर लेते हैं। हम कंटिन्यू बैठे बैठे आसन करते जाते हैं तो हमें थोड़ा सा एक बोर लगता है, मतलब हमको ऐसा लगता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप कुछ आसन खड़े होकर करें, कुछ आसन बैठ के करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, इसलिए अब हम करने वाले हैं गरुड़ आसन। इसमें आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। लेफ्ट वाला जो पैर है इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, पीछे की तरफ पकड़ेंगे, सेम हाथों को उठाते हुए इस तरह से। ये देखिए, ये जो जॉइंट बनाते हैं हम, ये जॉइंट ऐसे जॉइंट बनाते हैं, इस तरह झुकेंगे। देखिए, ये है, झुकेंगे, क्रिस क्रॉस हाथों को सामने की तरफ देखना है। क्रिस क्रॉस करते हुए हमें सामने की तरफ ही देखना है, हमारा गर्दन पे सामने की तरफ झुकेंगे। सांस लेते हुए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, वापस नॉर्मल पोजीशन में। गरुड़ आसन करने की सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपका जो बॉडी बैलेंस बनता है, क्योंकि इस तरह से खड़े होने में आपका बॉडी बैलेंस बनता है, आप फोकस कर पाते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो गरुड़ आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आसन की तरफ। इसका नाम है मकर आसन। मकर आसन करने के लिए इस तरह से बैठ जाएंगे, हाथों को इस तरह से रखेंगे। मकर आसन क्रोकोडाइल पोज बोलते हैं इसको। जिस तरह से मकर पानी में शांत अवस्था में लेटा हुआ रहता है, बाहर लेटा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम मकर आसन रखा गया है। हमें भी इस तरह से मुद्रा बनाते हुए शांत अवस्था में लेटना है, रिलैक्स फील करना है बॉडी को, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे बॉडी को। अब नीचे की तरफ मूव करते हुए
ऊपर की ओर मुंह उठाते हुए सांस खींचेंगे। दोनों हाथों को ये देखिए इस तरह से, इस तरह से मुद्रा बनाते हुए सामने की तरफ आंख बंद कर सकते हैं। और हमें सांसों की ओर कंसंट्रेशन करना है। हम कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं। One, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए हाथों को इस तरह से नीचे करेंगे। मोर फेस हम इस तरह से कर सकते हैं, आंखें बंद, रिलैक्स छोड़ देंगे बॉडी को। दोबारा ये वाला पोज बनाएंगे। पैरों को आप चाहे थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हाथों को रिलैक्स, कंसंट्रेशन करेंगे हमारी सांस लेने की स्थिति पे। दोबारा करेंगे हम, दोबारा से प्रयास करेंगे। बिल्कुल शांत। अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। देखिए, सभी आसनों को आपको कम से कम 5 से 10 बार करना है। और हर एक आसन में आपको 5 सेकंड का आपको एक स्टॉप देना होगा कि आपको सांसों को रोकने के लिए 5 सेकंड के लिए रुकते हुए आपको हर आसन प्राणायाम करना है। चलिए, अब कुछ इन आसनों के बाद अब हम करने वाले हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए नॉर्मल सिद्धासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे इस तरह से। दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए, आप चाहें तो जो मैंने मुद्रा आपको सिखाई थी पहले भी, चिन्मय मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। हम इस मुद्रा में बैठेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, शीतली प्राणायाम मतलब शीतल रखना। इस प्राणायाम को करने से आपका माइंड, दिमाग और आपका मन, आपका बॉडी, आपका शरीर इंटरनली एक्सटर्नली दोनों टाइप से एक ठंडा हो जाता है। आपको बहुत ही शीतलता का फील होता है। आपको बहुत ठंडा महसूस होगा इस आसन को। जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिन लोगों को बहुत थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाता है, तो वो लोग शीतली प्राणायाम का रोज़ अभ्यास करें सुबह। आपका देखते देखते आपका धीरे धीरे गुस्सा कम होने लग जाएगा। तो इस तरह से बैठते हुए हम स्टार्ट करते हैं शीतली प्राणायाम। स्ट्रेट बॉडी पोस्चर पूरा आप स्ट्रेट रखेंगे हमेशा। अब मुंह से आपको ज़ुबान को एक ट्यूब नुमा आकृति में बाहर की ओर लाना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे, धीरे धीरे ज़ुबान को बाहर लाएंगे। ठीक है, ज़ुबान को बाहर लाते हुए हम जो एक आकृति बनाएंगे फोल्ड करते हुए ज़ुबान की, उससे हम ट्यूब नुमा आकृति बन जाएगी। तो उससे हम सांसों को अंदर की तरफ खींचेंगे। अब सांसों को यहाँ पे हमको रोक के रखना है। 2, 5, 3 सेकंड जितना आप कर सके स्टार्टिंग में आपको रोक के रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको सांसों को छोड़ना है। ठीक है, ज़ुबान बाहर निकालते हुए, जब ट्यूबनुमा आकृति में ज़ुबान निकालनी है, बाहर निकालते टाइम जब आपको ज़ुबान से अंदर सांस को खींचना है और आपको यहाँ पे बंद कर देना है।
बंद करने से ज़ुबान आपकी बाहर रहेगी, लेकिन सांसों को आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना है। छोड़ते टाइम आप रिलैक्स नॉर्मल मुद्रा में आ सकते हैं। सांस छोड़ते टाइम आपको फिर से बता देती हूँ, ज़ुबान को धीरे धीरे बाहर लाएंगे। सांसों को अब धीरे धीरे से छोड़ देंगे और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इसको शीतली प्राणायाम बोलते हैं। तो इसका भी आप रोज़ अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कर सकते हैं आप। शीतली प्राणायाम को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि आप रोज़ जब अभ्यास करें, तो जब आप बाद में प्राणायाम करें, तो एक शीतली प्राणायाम भी उन लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, जिन्हें गुस्सा बहुत आता है या जिसका सर में पेन है, सर दर्द बहुत करता है, तनाव है जिसको, तो वो शीतली प्राणायाम करके आप मानसिक तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं। आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको एक बहुत ही ठंडक का अनुभव होगा और आपको इसको बेनिफिट आपके जब तभी मिलेंगे जब आप इसको सुबह सुबह करेंगे। तो सुबह सुबह शीतली प्राणायाम करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो आसनों के बाद स्टार्टिंग में प्रार्थना, सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन, और उसके बाद आप शीतली प्राणायाम को कर सकते हैं। चलिए अब हम शवासन करेंगे। मकरासन, शवासन, ये सब जो हमने अभी लास्ट में किए थे, ये सब आपकी बॉडी को रिलैक्स फील करवाने वाले आसन है। एक योग निद्रा भी होती है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो ये सब आसन होते हैं आपको एक रिलैक्स बॉडी को रिलैक्स फील करने के लिए, जो सबसे आखिरी में किए जाते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से छोड़ देंगे, दोनों पैरों को छोड़ देंगे, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपके पैर रिलैक्स हो गए हैं, आपकी थाइज रिलैक्स हो चुकी है, आपका पूरा अपर बॉडी रिलैक्स हो गया है। अब आपके दोनों हाथ रिलैक्स हो गए हैं, आपका माइंड, आपके ग्रीवा चक्र, आपके स्कंदमूल चक्र, सब कुछ रिलैक्स हो रहे हैं। आप धीरे धीरे सांसों को लेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आपको हमेशा की तरह ये फील करना है कि आप सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स आपकी सांसों को छोड़ते हुए निकाल रहे हैं, और जो भी आप अंदर सांस ले रहे हैं उसमें सारी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज, सारी एक्टिविटीज़ आप अंदर की तरफ ले रहे हैं। सारा ध्यान सांसों के इनहेल एक्सहेल पे, सारा ध्यान आपका सांसों की कंसंट्रेशन करना है, सांसों पर किस तरह से सांस अंदर जा रही है फील करना है आपको। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। अब हम करेंगे आंखें बंद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, रगड़ते हुए आंखों पर, रगड़ते हुए फेस पे मंत्र बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
तो इस तरह से हमने आज का जो सेशन था हमारा योगाभ्यास का, बिगिनर्स योगा का, वो समाप्त हुआ। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें भी मैं इसी तरह से जो बिगिनर्स के कुछ लेवल बढ़ाते हुए आसनों को लाऊंगी। जैसे अभी हमने किए वो बहुत ही नॉर्मल सिंपल इजी वाले आसन थे, अब हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और कुछ डिफ़िकल्ट आसन जो होते हैं उसको हम फ्लो में लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।